गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज प्यारे बच्चों अपन बात करेंगे इंडियन लॉजिक सिस्टम के। इंडियन लॉजिक सिस्टम से इससे पहले हमने एक क्लास की थी और आपको इंडियन लॉजिक सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जो हमने डिफाइन करने का प्रयास किया था। इसके अलावा हमने इससे पहले जो है आपका लॉजिकल सिस्टम को लेके या लॉजिकल जो रीजनिंग है उसको लेके भी एक क्लास किया था। तो वो सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस क्लास में भी आपका यूज होने वाला है। और आज अपने बात करेंगे इंडियन फिलोसफी की यानी भारतीय दर्शन की, कि भारत के अंदर कौन कौन से दर्शन या फिलोसफी जो है वो उसके स्कूल है आपके, उसको लेके अपन बातचीत करेंगे, अपन चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जिस स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ पहले क्लास ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद जो है अपन ये चर्चा जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखें तो आज की क्लास में इंडियन जो फिलोसफी है या इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है उस पर बात करें। द स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी की अगर बात करें अपन, तो अपने देखेंगे कि यहाँ पे दो प्रकार के स्कूल जो है वो आपके पाए जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ स्कूल जो है आपके पाए जाते हैं। अब टू टाइप्स ऑफ स्कूल जो है उसमें से क्या क्या है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखें तो भारत के दर्शन जो है उसको लेके दो प्रकार के या दो टाइप्स में उसको डिवाइडेशन किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो आस्तिक यानी जिसको ऑर्थोडॉक्स के नाम से जानते हैं। देन सेकंड वन इज द आपका नास्तिक यानी अनऑर्थोडॉक्स। नास्तिक और आस्तिक जो है उसको लेके एक बड़ा कन्फ्यूज जो है हर स्टूडेंट के माइंड में या हर व्यक्ति के माइंड में एक रहता है कि नास्तिक स्कूल जो है वो एक्चुअल में क्या है और आस्तिक स्कूल जो है वो एक्चुअल में क्या है। पहले अपन इनको कन्फ्यूजन जो है, ये जो कन्फ्यूजन है इसको अपने क्लियर करने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में नास्तिक और आस्तिक को लेके जो बात है, यानी एक आता है हमारे पास में आस्तिक और दूसरा आता है नास्तिक। अपने सामान्य जनरल तौर पे ये देखते हैं कि जो ईश्वर के अंदर विश्वास करता है, ईश्वर के अंदर विश्वास करता है उसका मतलब आस्तिक है। और जो किसी भी ईश्वर में, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अल्लाह ईश्वर या आप कह सकते हैं ईसाई धर्म का है तो उसका जो अलग आपका गॉड जो है उसमें किसी में भी विश्वास नहीं करता है तो नास्तिक है। लेकिन इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के हिसाब से देखें, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के हिसाब से देखें तो ये परिभाषा या ये डेफिनेशन जो है वो आपकी गलत है। बिकॉज इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है वो ये कहता है कि आपका भारतीय दर्शन जो है वो ये कहता है, आस्तिक का मतलब होता है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कि जो वेद को मानता है, जो वेद को मानता है। यानी आपने देखा होगा भारत के अंदर चार वेद जो है वो पाए जाते हैं, यानी ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। इन चारों को मानने वाला जो आपका व्यक्ति है वो तो क्या कहलाएगा, ऑर्थोडॉक्स कहलाएगा। और जो इन चारों की सत्ता को या इनमें दिए गए सिद्धांतों को आपका नहीं मानता है तो वो आपका क्या कहलाता है, वो अनऑर्थोडॉक्स कहलाता है। यानी जो वेद को मानता है वो तो आपका ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन जो वेद को नहीं मानता है वो आपका अनऑर्थोडॉक्स। ये चीज सबसे पहले अपनी क्लियर होनी चाहिए जब भारतीय स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आस्तिक और नास्तिक जो है एक्चुअल में मीनिंग क्या है। अब जो हम बात करें आगे इन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की, तो अपन देखते हैं कि दो प्रकार के स्कूल जो है इसमें से आपको दिखाई देंगे। एक वो जो आस्तिक यानी वेदों को मानने वाले हैं और दूसरे वो जो अनऑर्थोडॉक्स है, यानी जो व्हाइल दोस डू नॉट philosopher that accept the Vedas called are the orthodox, or philosopher that not accepted the Vedas as are called the unorthodox। ये ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स की बात कर ली हमने। अब भारतीय दर्शन के अंदर स्कूल जो है उसको हमने पहले दो भागों में बांटते हैं। पहला आपका ऑर्थोडॉक्स आता है, देन अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स एक नाम तो ये है इसका, दूसरा इसको हिटोरोडॉक्स भी कहा जाता है, हिटोरोडॉक्स भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स है ये समान ही है। यानी अनऑर्थोडॉक्स कह लीजिए इसको, उसका मतलब भी नास्तिक है कहीं ना कहीं, और हिटोरोडॉक्स जो है वो भी नास्तिक है। तो कई बार अपने हिटोरोडॉक्स शब्द को देख के ये हो जाते हैं कि नहीं ये तो अनऑर्थोडॉक्स भी नहीं है, ऑर्थोडॉक्स भी नहीं है, पता नहीं कौन सा टाइप होगा आपका। ऐसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। केवल और केवल ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, और अनऑर्थोडॉक्स का दूसरा जो नाम है वो आपका है हिटोरोडॉक्स।
तो यहाँ पे केवल और केवल यही ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो आस्तिक के अंदर भी फिर कई प्रकार होते हैं, और नास्तिक के अंदर जो है वो तीन प्रकार, मेजर तीन तीन टाइप्स आपके होते हैं। नास्तिक यानी जो वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। और पहले हम आस्तिक की बात कर लेते हैं, पहले हम आस्तिक को डिफाइन कर लेते हैं कि आस्तिक स्कूल जो है वो एक्चुअल में क्या है। एक तो वो जो वैदिक ग्रंथों पे पूरी तरह से आपका आधारित है, एक वो जो स्वतंत्र आधार मानने वाले। जैसे कि अगर वेदों के ग्रंथों पे पूरी तरह से आधारित की बात करें तो फिर वो आपके दो टाइप्स में आते हैं, एक वो जो कर्मकांड के आधार पे है, एक वो जो ज्ञान कांड और उपनिषदों के आधार पे है। यानी एक तो वो जो यज्ञ वगैरह के आधार पे डिफाइन किया गया, उसमें आपका क्या आएगा, मीमांसा। आपको ये ध्यान में रखना है कि मीमांसा जो दर्शन है वो किस प्रकार का है, वो कर्मकांड प्रकार का है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। सेकंड क्वेश्चन इसमें से बात करें तो ये भी आ सकता है आपके पास में कि कर्मकांड टाइप का जो मीमांसा है वो एक्चुअल में नास्तिक है या आस्तिक। तो आपको ध्यान में रखना है ये ऑर्थोडॉक्स है, यानी आस्तिक का ही एक भाग है जो वैदिक ग्रंथों पे पूरी तरह से निर्धारित है और जिसमें कर्मकांड यूज में लिया जाता है, वो आपका दैट इज कॉल्ड द मीमांसा। अब इसमें वैदिक ग्रंथों पे पूरी तरह से आपका जो कर्मकांड पे नहीं बल्कि ज्ञान पे या उपनिषदों पे आधारित है, वो क्या है, वेदांत। यानी वेदों के बाद, वेदों का जब अंत हुआ तो एक कुछ रचनाएं की गई जिसे वेदांत के नाम से जानते हैं, और वो रचनाएं जिनको मानने वाले हैं वो वेदांत दर्शन हो गया आपका। इसी प्रकार से स्वतंत्र की बात करें, यानी एक ये हो गया, दो ये होगा। अब यहाँ पे स्वतंत्र के रूप में माने तो न्याय, वैशविक, सांख्य और योग। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑर्थोडॉक्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है छह। स्वतंत्र में कितने होते हैं, स्वतंत्र में आपके फोर होते हैं। और जो पूरी तरह से वेदों पे, कर्मकांड और ज्ञान पे आधारित है, वो उनकी संख्या क्या है, 1+1, यानी टोटल आपके 6 हुए। ये आपको ध्यान में रखना। अब बात आती है कि अनऑर्थोडॉक्स या हिटेरोडॉक्स जो है वो एक तो चार वाक है आपका, दूसरा आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म। ये तीन दर्शन जो है वो क्या है, बेसिकली आपकी हिटेरोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स जो है उसमें आपके आते हैं। अब पहले अपन आस्तिक की बात कर लेते हैं कि आस्तिक के जो अंदर जो हमने छह डिफाइन किए थे, छह जो डिफाइन किए थे, ये क्या था आपका, पूरी तरह से वेद पे आधारित था और किस पे था, कर्मकांड पे आधारित था। और ये जो था ये उपनिषदों या वेदांतों पे आधारित था। और ये जो फोर बचे हैं ये क्या थे, आपके स्वतंत्र थे। पहला तो डिफाइन ये होना चाहिए अपना, पहला जो है अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा आपका आस्तिक में कर्म पे आधारित है, कौन सा उपनिषद वेदांत पे आधारित है, कौन सा जो दर्शन है वो आपके स्वतंत्र दर्शन के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ अपने बिल्कुल एक माइंड के अंदर होना चाहिए, माइंड मैप होना चाहिए कि कौन सा दर्शन जो है वो किससे रिलेट करता है। देन अपन बात करें इसके अंदर, तो पहले अपन देखते हैं न्याय दर्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं न्याय दर्शन को। यानी न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय जो है वो किस पे, आपका लॉजिक सिस्टम और परिणाम पर सत्य की खोज करता है। यानी न्याय जो सिद्धांत है, न्याय जो सिद्धांत है, इनके अंदर दो चीजें चलती है। एक तो लॉजिक, तो तर्क होता है आपका, जिसके हमने जब आपका लॉजिकल रीजनिंग की बात की थी तब तर्क के बारे में आपको बताया था। और दूसरा होता है प्रमाण। इस प्रमाण की बात आज ही हम सेकंड जो लाइव क्लास होगी उसमें बात करेंगे। प्रमाण का मतलब होता है कोई ना कोई साक्ष्य, ये साक्ष्य और तर्क पे आधारित होता है। दूसरा आता है वैश्विक दर्शन, यानी जगत के तत्वों और पदार्थों का विश्लेषण करता है। जगत के अंदर जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स और मैटर जो है, इन मैटर का अध्ययन करता है आपका। सांख्य दर्शन यानी प्रकृति, नेचर और पुरुष के द्वैत सिद्धांत जो है उसका आपका अध्ययन करता है। योग दर्शन यानी आत्मा और परमात्मा के मिलन की विधियां जो है उसमें योग विद्या तो है, विद्या जो है उसको बताया गया है। मीमांसा दर्शन जो है वो कर्म कांड और यज्ञ पे आधारित है, मैंने आपको बताया था। वेदांत दर्शन जो है ज्ञान कांड और उपनिषदों पर आधारित है। अब देखिए इस सभी के सभी जो ये छह दर्शन है, इन इन पे किसका प्रभाव है, अगर आप हमसे पूछा जाए तो वेदों का। इसमें से चार जो है वो उस पर डायरेक्ट है आपका, सॉरी दो जो है वो डायरेक्ट है, और चार जो है वो क्या है, स्वतंत्र वाले जो है उसके उस पर थोड़ा प्रभाव है इनका। लेकिन आस्तिक जो आपका दर्शन है, आस्तिक जो आपकी फिलोसफी है, ऑर्थोडॉक्स जो फिलोसफी है, उसमें बेसिकली अगर देखा जाए
आपका कहीं ना कहीं वेदों का प्रभाव जो है वो आपको दिखाई देता है। वेदों का प्रभाव जो है वो किसका दिखाई देता है, किस पे दिखाई देता है? आपका आस्तिक दर्शन यानी ऑर्थोडॉक्स जो सिस्टम है आपका, उस पे वेदों का प्रभाव जो डेफिनेटली आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपने देखेंगे कि पहले आते हैं अपन नास्तिक दर्शनों की बात कर लेते हैं। और नास्तिक में भी हमने तीन मुख्य रूप से माने थे। यानी नास्तिक क्या है? जो वेदों की प्रमाणिकता को नकारते हैं। यानी जो वेद जो है, वेदाज जो है, इन चार वेदों को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे जो दर्शन होते हैं वो हिटोरोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। और इनके अंदर तीन आपके मुख्य रूप से होते हैं। पहला चारवाक दर्शन, ये केवल और केवल किसको मानता है? प्रत्यक्ष को। प्रत्यक्ष जो है उसी को मानता है। ईश्वर, आत्मा, परलोक जो है ये सबको खारिज करता है, क्योंकि ये क्या है? अप्रत्यक्ष है। ना तो आज तक किसी ने ईश्वर को देखा है, ना परलोक को देखा है, ना आत्मा को देखा है। भौतिक सुख को ही अंतिम लक्ष्य मानता है कि जो आप सुख भोग रहे हो वही आपका अंतिम लक्ष्य है। इसी प्रकार से जैनिज्म जो है वो क्या है? अहिंसा पे बल देता है आपका, तपस्या पे बल देता है, आत्मा और कर्म के सिद्धांत जो है उस पे बल देता है, लेकिन वेद को नहीं मानता। ये भी वेद जो है उसको नहीं मानता। तीसरा आपका आता है बौद्ध दर्शन, बुद्धिज्म, जो ये दुख और उसके निवारण पे केंद्रित है कि दुख किस लिए आता है, कैसे आता है, क्या प्रकार है उसके। और ये चार सत्यों और अष्टांग मार्ग यानी 8 मार्ग जो है इसमें दर्शाए गए हैं, उन पे ये पूरी तरह से आपका लिखा है। इनको बेसिकली ये जो 6 आपके ऑर्थोडॉक्स और 3 जो है वो आपके अनऑर्थोडॉक्स या हेटेरोडॉक्स जो है, तो टोटल आपके भारतीय दर्शन कितने हुए? 9 हो गए। टोटल जो भारतीय दर्शन जो है वो आपके कितने हो गए? 9 हो गए। अब इन 9 को एक एक करके अपने अच्छी तरह से डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। पहले अपने देखते हैं चारवाक दर्शन, क्योंकि इससे ये यूजीसी नेट जो है वो इससे काफ़ी क्वेश्चन आने की आपकी संभावना रहती है, और ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको पहले देख लेते हैं। चारवाक जो है वो क्या करता है? नास्तिकता के तीनों ही अर्थों में उसको नास्तिक कहा जाता है। यानी पहले तो ये वेद को स्वीकार करता है नहीं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये किसको स्वीकार करता है? केवल प्रत्यक्ष जो चीजें हैं उसी को स्वीकार करता है। परलोक और आत्मा को खारिज करता है, क्योंकि ये भी क्या है? आपका अप्रत्यक्ष है, इसलिए इसको भी ये खारिज करता है कहीं ना कहीं आपका। तो चारवाक दर्शन जो है जो ना तो ईश्वर को मानता, ना आत्मा को मानता, ना आपका वेदों की प्रमाणिकता को मानता, और ये जो है किसको मानता है? केवल भौतिक सुख एवं जो प्रत्यक्ष चीजें हैं इसी को मानता है, इसी को मानता है। ये मानता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही सत्य है। यानी आपके सामने कोई चीज है, सपोज दैट ये व्यक्ति है आपके सामने, और आपको किसी ने कहा कि ये व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति था, तो बाकी दर्शनों में आप मान सकते हैं कि ऐसा परसेप्शन होता है कि बाकी दर्शनों के अंदर कि आप अनुमान के आधार पे मान सकते हैं, आप उपमान के आधार पे मान सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर वो व्यक्ति नहीं है तो ये क्या है? प्रत्यक्ष नहीं है, इसका मतलब ये नहीं मानता। इसमें वही चीजों को माना जाता है जो एक्चुअल में प्रत्यक्ष में है और एक्चुअल में आपको भौतिक सुख दे सकती है। वही चीजों को जो है इस दर्शन के अंदर आपका एक्सेप्ट किया गया है। और ये जो दर्शन है जिसके अंदर ईश्वर को नकारा जाता है, जिसके अंदर आत्मा को नकारा जाता है, जिसके अंदर कह सकते हैं हाँ परलोक को खारिज किया जाता है, ऐसा जो दर्शन है वो एक्चुअल में कौन सा दर्शन है? आपका चारवाक दर्शन। अब इस चारवाक दर्शन को लेके एक क्वेश्चन जो है यूजीसी ने एक बार पूछा था कि चारवाक दर्शन जो है या चारवाक फिलोसफी जो है उसको एक उपाधि दी गई है, उसका क्या नाम है? नास्तिक शिरोमणि। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नास्तिक में आप देखेंगे तो हमने 3 दर्शनों की बात की थी। अगर आपको याद होगा तो हमने 3 दर्शनों की बात की थी, बौद्धिज्म की, जैनिज्म की और चारवाक की। लेकिन बौद्धिज्म और जैनिज्म उतने नास्तिक नहीं है जितना आपका चारवाक है। तो कहीं ना कहीं शिरोमणि का मतलब होता है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन है आपका? नास्तिक दर्शन में चारवाक है, इसीलिए इसको चारवाक को नास्तिक शिरोमणि की उपाधि दी गई है। इसको दूसरा जो है लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? लोकायत दर्शन भी है। बृहस्पति जो थे इसको इसका संस्थापक माना जाता है, और अजीत केशव कल्ली को भी इसका आकरदूत जो है वो आपका माना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो भी आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपना आते हैं नास्तिक का जो नास्तिक दर्शन जो है इसका सेकंड आपका जो आपका फिलोसफी जो है वो है जैनिज्म। जैनिज्म की एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा की बात करें दोस्तों,
तो इसकी ज्ञान की प्रकृति है स्रोत यानी प्रमाण और सत्य को जानने की विधि। इसमें ज्ञान की प्रकृति क्या है? इसमें ज्ञान की प्रकृति है एंड आपका प्रमाण है एंड आपका सत्य को जानना इसका लक्ष्य माना जाता है। ये जो एपिस्टेमोलॉजी है, ये ज्ञान मीमांसा जो है, ये व्यवहारिक है और बहुपक्षीय दृष्टिकोण पे आपका आधारित है। ज्ञान की परिभाषा क्या है कि जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है। कर्मों के आवरण से ये ढका रहता है और कर्म क्षीण होने पर ज्ञान जो है वो आपका क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। अब इन्होंने ज्ञान के कई प्रकार बताए हैं। वो कहते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार 5 टाइप्स जो है वो आपका नॉलेज माना गया है। 5 टाइप्स जो नॉलेज है वो माना गया है। पहले मति ज्ञान यानी इंद्रियों और मन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे मति ज्ञान कहा जाता है। श्रुत ज्ञान यानी कई बार अपने सुन के, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सुन के जो कुछ चीजें ग्रहण की तो वो श्रुत ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान यानी किसी काल अवधि में या किसी विशेष स्थान पे जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो कालावधि या अवधि ज्ञान कहलाता है। मन पराय यानी दूसरों के मन के विचारों का ज्ञान जो होता है वो मन पराय होता है। केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञता, पूर्ण और निवारण ज्ञान जो होता है वो होता है। पहले दो ज्ञान जो है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इनको परोक्ष ज्ञान कहा जाता है और अंतिम जो 3 ज्ञान है इनको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। अब इसमें प्रमाण की बात करें कि प्रमाण जो है एक्चुअल में क्या किस कौन सा स्वीकार करता है। अगर जैनिज्म की बात करें तो ये आपका प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों स्वीकार करता है। इसीलिए हमने कहा था कि चारवाक जो है वो कौन सा केवल और केवल आपको प्रत्यक्ष स्वीकार करता था, वो अपरोक्ष या परोक्ष को स्वीकार नहीं करता था। इसमें क्या है कि आत्मा द्वारा सीधे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो तो प्रत्यक्ष के रूप में होता है। तो कई इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, शब्द के माध्यम से आपको ज्ञान जो होता है वो आपका क्या होता है? परोक्ष ज्ञान। यानी इसमें न्यायवाद की बात करें तो वस्तु का किसी एक दृष्टिकोण से देखना न्याय का अर्थ होता है। वास्तविकता जटिल है इसलिए दृष्टि से पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता। यानी मुख्य न्याय, नियम न्याय, संग्रह न्याय, व्यवहार न्याय। न्याय का मतलब होता है कि वस्तु जो है उसको एक दृष्टिकोण से देखना, वो क्या कहलाता है? न्यायवाद कहलाता है। इसके अंदर अनेकतावाद की बात की गई है, यानी कोई भी कथन जो पूर्ण सत्य नहीं है। और कहीं ना कहीं अपने ये कह दें कि यह बतख जो है, बतख जो है वो नीली है। क्या जैनिज्म ये स्वीकार करता है? जैनिज्म ये कहता है कि ये हो सकता है ऐसा बतख नीली हो, लेकिन ये पूर्ण सत्य इसको नहीं मान सकते। इसमें कहीं ना कहीं आशंका जो है वो आपकी बनी रहती है, इसीलिए इसको पूर्ण सत्य जो है वो आपका नहीं माना जाता। तो ये जो दर्शन दिया था, ये जैनिज्म का ये दर्शन जो है इसमें पूर्ण सत्य की बात को स्वीकार आपका नहीं किया गया है। अपन आगे इसमें देखें जैनिज्म दर्शन में तो स्यादवाद की जो है वो बातें इसमें कही गई है कि हर कथन के साथ स्यात् यानी किसी अपेक्षा से जोड़ा जाता है। इसमें 7 प्रकार के स्यात् अस्ति, स्यात् नस्ति, स्यात् अस्ति नस्ति, स्यात् अव्यक्त आदि जो है इसमें जोड़ा गया है। इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष ये है कि आत्मा केंद्रित है। पहली बात तो ये जो आपका दर्शन है ये क्या क्या है? आत्मा केंद्रित है। सेकंड ये सहिष्णु है ये, और बहुदृष्टि का है, यानी बहुत सारी दृष्टियां इसमें दार्शनिक विवादों में कट्टरता से इसको बचाती है। ये बात हुई जैनिज्म की। अब अपने आते हैं बौद्ध धर्म की ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी जो है उसको जानते हैं। बौद्ध धर्म के अंदर ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी है, उसके मुख्य प्रश्न क्या है? वो कहता है कि ज्ञान क्या है, यानी व्हाट इज नॉलेज, कैसे उत्पन्न होता है, वाही हाउ, ये सब जो है आपका आता है। वाहे हाउ जो है ज्ञान क्या है, ज्ञान क्यों है, ज्ञान कैसे है, ये सत्य की परीक्षा करता है। इसमें प्रमाण जो होता है वो आपका प्रत्यक्ष और परोक्ष जो है दोनों होते हैं। प्रत्यक्ष जो है इसमें इंद्रिय और मन के द्वारा, और निर्विकल्प ज्ञान जो है इसकी बात अपने प्रमाण में करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे आपको कि निर्विकल्प ज्ञान जो है वो एक्चुअल में क्या होता है। इसमें ज्ञान जो होता है, वस्तु का ज्ञान जो होता है वो ये मान के चलते हैं कि थोड़े से समय के लिए होता है। दूसरा इसमें प्रमाण और अनुमान भी होता है। इसमें तर्क के माध्यम से कोई ज्ञान जब प्राप्त होता है तो सह विकल्प होता है, यानी विकल्प के साथ में होता है। तो इसमें स्वार्थानुमान यानी अपने लिए, और परमार्थानुमान यानी दूसरे के लिए। इसमें शब्द प्रमाण का निषेध, यानी वेद और शास्त्र को स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना है इन्होंने।
क्योंकि वेदों की जो कहीं ना कहीं वेदों को स्वीकार जो है वो स्वीकारोक्ति जो है इन्होंने नहीं दी है। ना जैनिज्म दी, जैनिज्म जो है उन्होंने दी है, ना चारवाक दर्शन ने दी है, ना आपका बुद्धिज्म जी दी है। क्षणिकवाद की बात आती है इसमें कि समस्त वस्तुएं और ज्ञान जो है वो आपका क्या है, क्षणिक है, वो कोई स्थायी ज्ञान आपका नहीं होता है। इसमें स्थायी पदार्थ और आत्मा जो है उसको निषेध किया गया है। ज्ञान भी प्रत्येक क्षण नया उत्पन्न होता है ऐसा माना गया है। नीव निर्विकल्प और सविकल्प ज्ञान, यानी निर्विकल्प प्रत्यक्ष जो है वो शुद्ध अनुभूति होती है। सविकल्प ज्ञान जो है वो नाम जाति संबंध का आरोप लगाता है। इन निर्विकल्प और सविकल्प की बात अपन प्रमाण वाले में आपको अच्छी तरह से जो है आपको डिफाइन करवाएंगे। इसमें ये कहा गया है कि सत्य जो है उसके आपके दो प्रकार होते हैं, सहवर्ती सत्य यानी व्यवहारिक सत्य, परमार्थ सत्य यानी परम सत्य। ग्राह्य वस्तु जो है इसमें बात की गई है, यानी योगाचर की बात की गई है, माध्यमिक की बात की गई है। इसके निष्कर्ष की बात करें तो ये एक तो ये कहता है कि अनुभव पे आधारित है आपका, तर्क संगत है, आत्मा और ईश्वर निरपेक्ष है, व्यवहारिक मुक्ति पे आपका केंद्रित है। अब देखिए अपन ने बात कर ली है, अपन ने जो बात कर ली है वो अनऑर्थोडॉक्स जो फिलोसफी थी इंडियन, इसकी बात कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे वो ऑर्थोडॉक्स की करेंगे, यानी न्याय दर्शन जो किस में आता है, आपका ऑर्थोडॉक्स में आता है। यानी न्याय दर्शन की एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो ज्ञान के स्रोतों और वेदता पे ये पूरी तरह से केंद्रित है। ये मानता है कि ज्ञान के सोर्स आपके क्या है और उसकी वैलिडिटी जो है वो एक्चुअल में क्या है। ये चार मान्य प्रमाणों यानी ज्ञान के साधन पे आधारित है, जिसमें प्रत्यक्ष आता है, अनुभव या अनुमान आता है, उपमान यानी तुलना आती है, और शब्द आता है। ये मान आपके चार जो ज्ञान मीमांसा के बिंदु है यानी नॉलेज नॉलेज जो लिया जाता है न्याय दर्शन के अंदर, वो चार बातों पे या चार परमाणु पे आपका टिका हुआ है कि इन्हीं चार परमाणु के आधार पे क्या होता है, वैलिड जो आपका नॉलेज है वो प्राप्त किया जाता है। पहला ये कहता है प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन होता है आपका, कि आपने किसी इंद्रियों के द्वारा यानी आंख कान मन के द्वारा, आंख कान के द्वारा आपने कोई बातें की, मन के माध्यम से आपने भारी वस्तु का सीधा तत्काल ज्ञान प्राप्त किया, तो ये क्या हुआ, आपका परसेप्शन होगा। अनुमान यानी इसमें जैसे आग लगी है, कहीं पे आग लगी है तो उसको देख के अगर धुआं उठ रहा है तो अपन धुएं को देख के ये कह दें कि आग लगी है, तो ये क्या हुआ, आपका अनुमान हुआ। उपमान क्या होता है कि किसी वस्तु के साथ में समानता देना, यानी किसी पशु को देख के अपन कह देते हैं कि ये गाय जैसा है, जबकि वहां वहां पे एक्चुअल में क्या गाय नहीं है, तो ये क्या होता है, उपमान होता है। शब्द क्या होता है कि किसी व्यक्ति या शास्त्र द्वारा जब ज्ञान प्राप्त होता है, यानी अपन ये कहें कि ऋग्वेद के अंदर 10वें मंडल के अंदर ये बात कही गई है, तो वो क्या है, आपके टेस्टोमोनी है, वो क्या है, आपका शब्द ज्ञान है। वो क्या है, टेस्टोमोनी है, वो क्या है, आपका शब्द ज्ञान है। तो ये इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो एक्चुअल में क्या है, आपका शब्द ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो नॉलेज जो है वो न्याय के अंदर दो प्रकार का माना गया है, परमा नॉलेज और अपरमा। परमा और अपरमा। परमा की अगर बात करें अपन तो परमा जो है वो बेसिकली क्या होता है कि जो वैलिड नॉलेज है आपका, और अपरमा जो है वो अनवैलिड कह सकते हैं, या जिसमें क्या होता है, कंफ्यूजन आपका बना रहता है। अब तर्क शास्त्र का आधार क्या है, यानी न्याय दर्शन जो है वो तर्क शास्त्र के साथ क्या है, पूरी तरह से रिलेट करता है आपका। इसमें ज्ञान प्रमाण की स्थापना की तार्किक प्रक्रिया और वाक्यों यानी सिलोजिज्म जो है उसका प्रयोग किया जाता है। वास्तविकता का यथार्थवाद यानी रियलिज्म जो है वो न्याय दर्शन प्रत्यक्ष यथार्थवाद पर जोर देता है, और ये मानते हुए कि ज्ञान की वस्तु वस्तुनिष्ठ रूप से मौजूद है और इंद्रियों द्वारा प्रकट होती है। यानी तर्क शास्त्र के साथ में देखें तो अपन सबसे ज्यादा अगर कोई तर्क शास्त्र के पास में या उससे ज्यादा रिलेट करता हुआ अगर कोई फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी, तो वो आपका न्याय दर्शन माना गया है। अब दूसरा आता है आपका वैशेषिक दर्शन। यानी वैशेषिक दर्शन जो किसने दिया था, कणाद ने दिया था। इसका आधारभूत ग्रंथ क्या है, वैश्विक सूत्र है। न्याय के समान इसका लक्ष्य क्या है, अपवर्ग प्राप्ति है, और इस किंतु इसका वैश्विक भौतिक और पदार्थ विद्या और विधेय चर्चा है।
ये न्याय दर्शन के 16 पदार्थों में से 7 पदार्थों पर जोर देता है। वैश्विक दर्शन जो है वो अणुवाद और बहुलवादी वस्तुवाद का समर्थक है। यानी इसकी दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अणुवादी और बहुलवादी पे आधारित है। इसके अंदर बेसिकली पदार्थ जो है, मैटर जो है, उस पर जोर दिया जाता है और ये कणाद द्वारा, और वैश्विक सूत्र जो है उसमें आपका इसका आधारभूत ग्रंथ जो है वो माना गया है। थर्ड आता है आपका मीमांसा। मीमांसा जो है इसका प्रतिपादक कौन था? ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। मीमांसा जो था इसका प्रतिपादक कौन था? जेमिनी। जेमिनी सूत्र जो है इसका ग्रंथ था। मीमांसा अर्थ विद्या है और इस संदर्भ में वैदिक वाक्यों और विधि निषेध के विवेचन के नियमों की चर्चा करता है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि मानवीय जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में वैदिक रीति रिवाजों यानी कर्म कांड का अनुसरण करना। तो ये आपका ये किस पे आधारित है? कर्म कांड पे आधारित है। यानी ये कहता है, मीमांसा जो दर्शन है वो कहता है कि व्यक्ति के जीवन में, कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन में या मानवीय जीवन की जो विभिन्न अवस्थाएं, चाहे उसके जन्म की अवस्थाएं हो, चाहे उसकी मृत्यु की अवस्थाएं हो, चाहे उसकी जवानी की अवस्थाएं हो, सब में जो है कर्म कांड जो है वैदिक नीति के अनुसार आपका होना चाहिए। इसका प्रतिपादक विषय मंत्र है और विधि निषेध रखने वाले संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ है। इसलिए ये दर्शन पूर्व मीमांसा भी कहलाता है। मीमांसा दर्शन के दो प्रमुख दार्शनिक कुमारमिल और प्रभाकर जो है वो माने गए हैं आपके। नेक्स्ट अपन आता है, फोर्थ आता है वेदांत। वेदांत जो है वो क्या होता है कि जब वेदों का अंत हुआ था, यानी अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद में लिखा गया था, उसके बाद में कुछ आपकी रचनाएं लिखी गई थी। तो वो जो वेदांत होता है वो जंगलों में रहने वाले जो ऋषि है उनके आत्मज्ञान पे आधारित उपनिषदों की शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी बाद में इन्होंने उपनिषद लिखे, और उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उप मतलब समीप, और निषद का मतलब होता है गरु के। तो जो ग्रंथ आपके गुरु के समीप बैठ के लिखे गए थे वो उपनिषद है। और वेदांत के दो अन्य महान स्रोत भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र की रचना जो है बादरायण व्यास ने की थी। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र मिलकर आपका प्रस्थान त्रयी बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपका उपनिषद होता है, एक गीता होती है, और एक ब्रह्मसूत्र जो है तीनों मिलके प्रस्थान त्रयी बनाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रस्थान त्रयी जो है वो एक्चुअल में वेदांत दर्शन के अंदर आती है, उसमें से कौन कौन उसके अंदर आपके शामिल है। वेदांत आत्मा और ब्रह्मा की एकता की अनुभूति और शिक्षा के कुछ विशिष्ट सिद्धांत जो है उसको दर्शाता है। प्रस्थान त्रयी पर भाष्य के माध्यम से कई दार्शनिक संप्रदायों का आपका उद्भव होता है। यानी अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, दैत्यवाद, ये जो है वो सब किसके भाग हैं? ये जो है सब किसके भाग हैं? आपके वेदांत के ही भाग है। वेदांत के अंदर बात करें तो संप्रदाय कौन था, संस्थापक कौन था, और ग्रंथ क्या था? यानी अद्वैत किसका था? शंकर का था। शारीरिक भाष्य था। विशिष्टताद्वैतवाद यानी रामानुजन का था, और श्री भाष्य था। द्वैत जो है वो मध्य था और पूर्ण प्रभय भाष्य था। दैत्याद्वैत यानी निम्बारक का था, वेदांत था। शुद्धाद्वैत यानी वल्लभ और अणु भाष्य। अचित्य भेदोभेद यानी चैतन्य महाप्रभु और गोविंद भाष्य। अब भारतीय दर्शन में एक टेबल आपको ध्यान में रखनी है। आस्तिक दर्शन के अंदर कितने थे? टोटल 6। नास्तिक दर्शन के अंदर कितने थे? 3। और आस्तिक में ही आप देखेंगे तो ये 4 जो थे वो क्या थे? स्वतंत्र थे। ये कर्मकांड पे आधारित था, और ये आपका ज्ञान पे आधारित था। अब आस्तिक में पूछे तो सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत। और नास्तिक का चारवाक, जैन, बौद्ध, ये था। अब इसके दर्शन जो है इसका प्रतिपादक कौन कौन था और इसके ग्रंथ कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इस सांख्य जो था वो किसने दिया था? कपिल ने दिया था। और कपिल जो था इसका कुंजी ग्रंथ या सांख्य दर्शन का क्या था? सांख्य सूत्र था। हर एक में लगभग आपका कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ दर्शन जो है उसी नाम से आपका सूत्र लिखा गया है, वो आपको ध्यान में रखना है। वही इसका कुंजी ग्रंथ है। न्याय जो है वो किसने दिया था? गौतम अक्षपाद ने दिया था। और न्याय सूत्र इसका मूल ग्रंथ है। वैश्विक, जिसे औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। एक बार ये भी पूछा गया था, औलुक्य दर्शन जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तो वैशेषिक जो है वो इसको औलुक्यवाद या औलुक्य दर्शन कहा गया था।
कणाद ने दिया था। और वैशेषिक सूत्र है इसका। योग यानी पतंजलि ने दिया था, योग सूत्र है। मीमांसा जैमिनी ने दिया था, जैमिनी सूत्र है। वेदांत इसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। उपनिषद ऋषि और बादनारायण जो है, इसमें उपनिषद भगवत गीता, बादनारायण के ब्रह्मसूत्र, ये तीनों मिलके क्या कहलाते हैं, आपके प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं कि पूर्णवाद क्या होता है। यानी सर्व समावेशी परम सत्य में विश्वास, यथा ब्रह्मा, शून्य, शिव आदि जो होते हैं, वो पूर्णवाद होता है। आस्तिक क्या होता है कि किसी सत्ता में विश्वास करना। वर्तमान में जो वेदों को स्वीकार करता है, वेदास को जो मानता है, वो आपका ऑर्थोडॉक्स कहलाता है, या जिसको आस्तिक कहा जा सकता है। आत्मा क्या होता है कि चेतना की अमूर्त और अगोचर अवस्था, ईश्वर या निर्गुण ब्रह्मा के समान पूर्ण शांति की अवस्था जो होती है, वो आपकी आत्मा कहलाती है। सुखवाद यानी जीवन का उद्देश्य अधिकतम सुख है, और मानने वाला सिद्धांत जो है वो क्या है, आपका चारवाक सिद्धांत के अंदर इस बात को कहा गया है। प्रत्ययवाद यानी संसार की सत्ता को चेतना और प्रत्यय मन से अपचयन करने वाला जो सिद्धांत है। मोक्ष क्या होता है कि मानव जीवन का परम और अंतिम लक्ष्य होता है, और इसमें क्या होता है कि ना तो आपके पास जीवन जो है उसमें ना तो आपके पास जन्म होता है, ना आपके पास मृत्यु होती है, और आप जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है उससे क्या कर देते हो, मुक्त हो जाते हो। तो ऐसी जो अवस्था आती है, इसे मोक्ष कहा जाता है। नास्तिक यानी जो वेदों को नहीं स्वीकारता है, उसे नास्तिक कहा जाता है। शून्यवाद क्या है कि समस्त वैचारिक कोटियों और भाषाई संप्रदायों का निषेध जो है वो आपका शून्यवाद है। पंचकोश यानी जिसमें 5 कोश है, जैसे अन्य में है, प्राण में है, मनो में है, विज्ञान में है, आनंद में है कोश जो है, ये आपके पंचकोश कहलाते हैं। मुख्य उपनिषदों की बात करें दोस्तों, तो वेदांत दर्शन के मुख्य उपनिषद जो है शंकराचार्य, यानी इन उपनिषदों का भाष्य लिखा, और सामान्य तौर पे ये 10 है, जिसमें ईश, केन, कंठ, पर्सन, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, छंदोग्य और ब्रह्मंडे, ये सब जो है कहीं ना कहीं वेदों से जुड़े हुए हैं, वेदों के ऊपर लिखे गए हैं, इसलिए इसको उपनिषद कहा गया है। पुरुषार्थ की बात करें तो मनुष्य के अंदर क्या पुरुषार्थ है, एक धर्म आपका, एक अर्थ है, एक काम है और मोक्ष है। शरीर तरीह यानी उपनिषदों के वर्णित 3 शरीर यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण जो है उसको बताया गया है। अगोचरवाद यानी तत्वमय क्षेत्र में अस्तित्व है और उसके अनुभव में विश्वास करने वाला जो सिद्धांत है वो अगोचरवाद है। वेदांत यानी प्रस्थानत्रय, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र यानी तीनों को मिलाकर प्रस्थानत्रय बनाई गई है, और ये जो सिद्धांत है ये आपका क्या कहलाता है, वेदांत सिद्धांत कहलाता है। वेदांत सिद्धांत जो वो आपका कहलाता है। तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर इंडियन फिलोसफी के अंदर, भारतीय दर्शनवाद के अंदर अपनों ने क्या क्या जाना, इसको थोड़ा सा अपन एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि अपनों ने इसके अंदर क्या क्या जाना था। देखिए, अपनों ने जाना था कि एक्चुअल में अपन ये मान के चले थे कि दर्शन जो है वो एक्चुअल में क्या है। इसमें आस्तिक और नास्तिक की अपन ने बात की थी, और आस्तिक में भी हमने दो प्रकार के, एक में फॉर्म में जो आपके पूरी तरह से स्वतंत्र थे, और दो जो है वो पूरी तरह से जिसमें एक एक था। एक आपका कर्मकांड पे आधारित था, जिसमें आपको याद रखना है मीमांसा, और दूसरा जो है आपका वेदांत, जो आपका ज्ञान पे आधारित था। ठीक है, बाकी जो 4 बचे हैं वो इसमें आ जाएंगे, न्याय है, वैशेषिक है, वो सब इसमें आ जाएंगे। नास्तिक के अंदर हमने 3 टाइप्स के देखे थे। पहला हमने चारवाक देखा था, और जो पूरी तरह से नास्तिक था। दूसरा हमने बौद्ध देखा था, और तीसरा हमने जैनिज्म देखा था। ठीक है, तो आई होप ये जो आपके कुल मिला के कुल टोटल जो है आपके 9 दर्शन थे, इनको हमने जानने का प्रयास किया था आज के इस लेक्चर में। और यही इंडियन फिलोसफी है, और इसके अंदर अलग अलग हमने देखा था कि कौन जो है वो आपका प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है, कौन जो है आपका प्रोक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। ये सब बातें जो है इसमें की गई थी। आई होप आज वाले लेक्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपके समझ में आई होगी। भारतीय जो इंडियन फिलोसफी सिस्टम जो था उसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपने जानने का प्रयास किया। और फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ताकि अपने उन चीज़ों को क्लियर कर सके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।